Good morning, students. So, today we are going to do English worksheet number 67, date 19 December 2020, class 10th. So, in this worksheet, you will learn about a writing task that is analytical paragraph. Okay, analytical paragraph से related कई worksheets हम कर चुके हैं. अब तक आप समझ चुके होंगे कि एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने के लिए आपको एक बार ग्राफ, चार्ट, कोई डाटा दिया जाएगा. ठीक है, आपको करना सिर्फ इतना है कि उस डाटा या बार चार्ट को देखकर आपको वर्ड्स में वो सारा डाटा जो है लिखना है, मेंशन करना है. ठीक है, कोई आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं डालेंगे, मतलब अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं जोड़नी है, कोई नॉलेज नहीं देनी है. बस आपको उस पैराग्राफ में, जो कि 5 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में, तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना, 100 to 120 वर्ड्स में होगा, करीब 1 पेज आपका जो होगा. तो आपको एक पेज के लिए एक पेज का पैराग्राफ लिखना है. तो एनालिटिकल पैराग्राफ में आप ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको वो डाटा मेंशन करना होता है जो आपको दिया होगा. ठीक है, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं लिखेंगे. सो आज का जो टॉपिक है वो है The bar chart given below shows the divorce rates in 2 European countries from year 2011 to 2015. 2011 से लेकर 2015 तक जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, 2 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, एक है फिनलैंड और स्वीडन. तो वहाँ के डिवोर्स रेट से रिलेटेड एक बार चार्ट दिया हुआ है. ओके, तो यू हैव टू मेक अ कंपैरिजन एंड राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ फॉर द सेम. अब हम उस बार ग्राफ को देख लेते हैं. आप देख सकते हो, तो जब भी आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होगा तो सबसे पहले आप उस बार ग्राफ को, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, उस ग्राफ को या कोई जो चार्ट दिया हो, कोई टेबल दिया होगा, आप उसे अच्छे से रीड कर लीजिए. ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि यहाँ पर जो डाटा दिया है वो परसेंटेज में है या किसी और न्यूमेरिकल यूनिट में है. सिमिलरली यहाँ पे ईयर दिया है, डेज दिए हैं, क्या दिया है वो भी आप रीड कर लीजिए. फिर आपको वो पूरा जो चार्ट है, वो जो होल चार्ट है, आपको रीड करना है. सबसे पहले आप सिंबल्स ज़रूर देख लेना कि जो कलर्ड सिंबल्स यहाँ पर हैं, कि जो ब्लू से, ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू स्ट्रिप है, ये फिनलैंड शो कर रहा है और ऑरेंज स्ट्रिप से स्वीडन को शो किया जा रहा है. ठीक है, जब आप इतना कर लेंगे उसके बाद आपके लिए ईजी हो जाएगा एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना. क्लियर है? अब आप एक बार यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2011, 12, 2013, 14 और 15 डिवोर्स रेट्स दिए हैं. और आप इस अगर बारग्राफ को ध्यान से देखें तो जो स्वीडन है, ठीक है, स्वीडन में डिवोर्स रेट्स ज़्यादा हैं फिनलैंड के मुकाबले. तो इन जो 4 सालों में जो स्वीडन के डिवोर्स रेट्स रहे हैं वो ज़्यादा रहे हैं फिनलैंड के मुकाबले. जबकि 2015 में स्वीडन में हमने सडन एक ड्रॉप देखा, एक फॉल देखा कि जो डिवोर्स रेट है वो फिनलैंड से कम हो गए हैं. ठीक है, और आप एक और चीज़ देखेंगे कि 2012 में स्वीडन में सबसे ज़्यादा डिवोर्सेस हुए हैं, अराउंड 50% ये पहुंच गया है. जबकि जितने भी फिनलैंड की डिवोर्स रेट्स हैं हर साल वो 40 से बिलो ही रहे हैं. सिर्फ 2014 और 15 में ये 40% पहुंच गए हैं, यानी 40% से एक्सीड नहीं किया है फिनलैंड में डिवोर्स रेट्स ने, जबकि स्वीडन में ज़्यादा रहे हैं. बस इसी तरीके से आपको ये रीड करना होता है. उसके बाद अब मैं आपको सीधे पैराग्राफ की ओर ले जा रही हूँ, आपको समझा भी दूंगी और वो आपको कॉपी में करना है. सो आप देख सकते हैं ये वो एनालिटिकल पैराग्राफ है. ठीक है, तो जब भी आप पैराग्राफ की शुरुआत करेंगे तो हमेशा इसी तरह से ये लाइन स्टार्ट करनी होगी. अगर कोई बार चार्ट है या टेबल है, ग्राफ है, तो आप सीधे लिखिए द बार चार्ट या द ग्राफ गिवन हियर शोज़. ठीक है, वही आप रीड कर रहे हो, उसी बार ग्राफ को रीड कर रहे हो, नीचे वर्ड्स में आप उसको लिख दोगे. ओके, सो स्टार्ट आप ऐसे ही करना हमेशा. द बार चार्ट गिवन हियर शोज द डिवोर्स रेट्स इन 2 यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम ईयर 2011 टू 2015. सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करा दोगे अपने पैराग्राफ में कि क्या दिया है. बार चार्ट है, ग्राफ है, टेबल है. ठीक है, और वो क्या शो कर रहा है वो भी आप बता दोगे. तो हमने यहाँ लिख लिया है कि जो बार चार्ट दिया गया है यहाँ पर वो दिखाता है डिवोर्स रेट्स इन 2 यूरोपियन कंट्रीज़ फ्रॉम ईयर 2011 टू 2015.
ठीक है, 2011 से लेकर 2015 तक का जो डिवोर्स रेट है वो शो करता है 2 यूरोपियन कंट्रीज़ में। In 2011, divorce rates in Finland are between 30% to 40%. तो 2011 में फिनलैंड में जो डिवोर्स रेट रहा है वो 30 से 40% के बीच में रहा है। इन स्वीडन डिवोर्स रेट्स आर अबव 40% और उसी 2011 में स्वीडन का जो डिवोर्स रेट रहा है वो 40% से ऊपर रहा है, बट बिलो 15%। 40% से ऊपर है लेकिन 50% से नीचे रहा है। ये डाटा हो गया आपका 2011 का। अब इन 2012 फिनलैंड्स डिवोर्स रेट्स फॉल लिटिल बिट, मतलब हमने बार चार्ट पढ़ा तो उसमें देखा कि 2012 में फिनलैंड में जो डिवोर्स रेट है वो थोड़ा सा नीचे गिरा है, ठीक है, फॉल लिटिल बिट, दैट इज बिलो 35%, ठीक है, तो वो अब 35% से थोड़ा सा कम हो गया है। बट इट कैन बी सीन सडन राइज इन डिवोर्स रेट्स इन स्वीडन in 2011, that is it reached to 50%। 2012 में सबसे ज़्यादा डिवोर्स रेट देखे गए स्वीडन में, जो कि 50% तक बढ़ गया। कितना था 2011 में? 40% के अकॉर्डिंग 10% डिवोर्स रेट जो थे स्वीडन में वो बढ़ गए हैं। ओके, इतना करने के बाद अब हम 2013 और 2015 के बारे में इकट्ठा ही लिख लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो डाटा को अपनी तरफ से ही उसे पार्ट्स में कर लीजिएगा, आप 2 साल का इकट्ठा लिख लीजिए, मतलब रीड करके आपको खुद ये एनालाइज करना होगा कि आपको वो पैराग्राफ किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो 2013 और 2014 में जो डिवोर्स रेट्स हैं इन फिनलैंड were around 40%, while in Sweden it was below 50%, with little downfall in divorce rates in comparison to year 2012। तो 13 और 14 का हमने एक साथ लिख दिया है कि 2013 और 14 में जो फिनलैंड में डिवोर्स रेट रहा है वो करीब 40% रहा है, ठीक है, बल्कि 2014 में 40% टच भी कर गया है फिनलैंड, जबकि वाइल स्वीडन में इन स्वीडन इट वॉज बिलो 50%, ये इन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन स्वीडन इट वॉज बिलो 50%, 50% से थोड़ा ये कम हो गया है, विद लिटिल डाउनफॉल, थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है डिवोर्स रेट्स में इन कंपैरिजन टू ईयर 2012। हमने क्या किया, कंपैरिजन कर दिया स्वीडन के डिवोर्स रेट का। 2012 में तो 50% एक्सीड कर गया था, जबकि 2013 और 14 में हमने देखा कि ये 50% से थोड़ा सा कम हो गया है। नाउ इन 2015, अब हम लास्ट का जो बार था 2015 का उसको मेंशन कर रहे हैं कि 2015 में इट इज़ अमेज टू सी द डाउनफॉल ऑफ डिवोर्स रेट्स इन स्वीडन। अच्छा, 2015 में सडनली डाउनफॉल हुआ स्वीडन के डिवोर्स रेट में एंड इट इज़ बिलो 40%। कहाँ 2012 में 50% था और सडनली वो फिर से कम होकर कहाँ आ गया, 40%। वाइल इन फिनलैंड इट इज़ कांस्टेंट टू 40%, जबकि फिनलैंड में जो डिवोर्स रेट है वो कांस्टेंट रहा। 2014 में भी 40% था और 2015 में भी 50% रहा। ओके, फ्रॉम द बार चार्ट से पढ़ने के बाद वी एनालाइज्ड दैट ड्यूरिंग द 4 years, 4 साल जो थे 2011 से लेकर 2014 तक, द डिवोर्स रेट्स इन स्वीडन वर हायर दैन द डिवोर्स रेट्स इन फिनलैंड। अच्छा, एक चीज़ और हमें पता चली कि फिनलैंड और स्वीडन के बीच में सबसे ज़्यादा डिवोर्स रेट स्वीडन में हुए हैं 2011 से लेकर 2014 तक, यानी ड्यूरिंग दीज 4 years द डिवोर्स रेट्स इन स्वीडन वर हायर दैन द डिवोर्स रेट्स इन फिनलैंड। ओके, लेकिन while in 2015 divorce rates in Sweden dramatically reduced, लेकिन हमने ये भी देखा कि 2015 में स्वीडन के डिवोर्स रेट्स नाटकीय रूप से घट गए, ठीक है, काफ़ी घट गए और फिनलैंड से भी नीचे चले गए एंड वर लोअर दैन फिनलैंड। तो यही माइन्यूट डिटेल्स होती हैं जो आपको किसी भी डाटा की आपको पैराग्राफ में लिखनी होती है। तो यही देखना चाहते हैं कि बच्चा किस तरह से अपने हिसाब से मेंशन कर सकता है किसी भी डाटा को। तो ये आपका जो ख़त्म हो चुका है ये पैराग्राफ, आप इसे लिख लेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो और एनालिटिकल पैराग्राफ की आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।